नमस्कार इंदौर, मैं इशिका यादव स्वागत करती हूँ आपका अभय न्यूज के 23 मई सोमवार के बुलेटिन में। तो चलिए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। शहर की पॉश कॉलोनियों में से एक कैलिफोर्निया सिटी में चोरों ने एक ही रात में करीब 4 घरों के ताले चटका दिए। पुलिस को सीसीटीवी कैमरों में से कुछ सुराग हाथ लगे हैं, जिसके आधार पर चोरों की तलाश की जा रही है। इधर रहवासी सीसीटीवी से लेकर अन्य सुविधाएं नहीं मिलने के लिए आक्रोशित है। मामला कनाड़िया थाना क्षेत्र के कैलिफोर्निया सिटी का है, जहां रविवार सोमवार की दरमियानी रात अज्ञात बदमाशों ने 4 घरों को अपना निशाना बनाया है और सोने चांदी के आभूषण और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। घटना के वक्त सभी परिवार किसी काम से बाहर गए थे। बदमाशों ने रेकी कर वारदात को अंजाम दिया। सोमवार सुबह एफएसएल अधिकारी और डॉग भी घटनास्थल पहुंचा। इधर घटना से भयभीत कॉलोनी वालों ने कहा कि बिल्डर द्वारा सुरक्षा गार्ड, सीसीटीवी कैमरे और कवर्ड कैंपस की बात की गई थी, लेकिन पूरा भुगतान करने के बाद भी अब तक ये सुविधाएं नहीं मिल सकी है। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं, जिसमें 2 से 3 संदिग्ध दिखाई दे रहे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। जी, विगत 2 दिन पूर्व रात्रि में कुछ व्यक्तियों द्वारा कैलिफोर्निया सिटी में जो है घरों के ताले तोड़कर 3-4 घरों के ताले तोड़कर उसमें प्रवेश कर चोरी का प्रयास करने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर जो है पुलिस द्वारा आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं, जिसमें 2-3 व्यक्ति जो हैं संदिग्ध अवस्था में जो है दीवार को कूदते फलांगते पाए गए हैं। उसी आधार पर इन संदिग्धों की जो है पूछताछ और तलाश की जा रही है। जी, इंदौर शहर के कुछ अन्य थाने में भी जो है अज्ञात जो चोरी हुई है, जिसमें सीसीटीवी फुटेज प्राप्त किए गए, उनसे इनका जो है मिलान किया जा रहा है और इनकी जो है पतासाजी के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के रविंद्रनाथ टैगोर हॉस्टल में फिर से रैगिंग का मामला सामने आया है। 15 से अधिक स्टूडेंट्स ने सीनियर्स के खिलाफ शिकायत की, जिसमें उन्होंने कहा कि सीनियर्स नशा करके परेशान करते हैं, देर रात में हॉस्टल के बाहर से खाना मंगवाते हैं और बात नहीं मानने पर अभद्रता करते हैं। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स को रूम खाली कर दूसरी विंग चले जाने की धमकी देने के साथ 2 ग्रुप में मारपीट की बात भी सामने आई है। इधर जूनियर्स की शिकायत के बाद विश्वविद्यालय प्रबंधन भी सख्ते में है। प्रबंधन ने एंटी रैगिंग कमेटी और प्रैक्टिकल बोर्ड को जांच का जिम्मा सौंपा है। इसकी रिपोर्ट आने पर दोषियों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। दरअसल हॉस्टल में सीनियर्स का बैच सिस्टम है। जो जूनियर उनकी बात सुनता है वो बैच में रहता है, जो नहीं सुनता उसे बैच आउट रख परेशान किया जाता है। मामले में हॉस्टल के चीफ वार्डन डॉक्टर जीएल प्रजापत जांच करा रहे हैं। शिकायत में कितनी सच्चाई है, इसका भी पता लगाया जा रहा है। प्रभारी कुलपति अशोक शर्मा ने बताया कि हॉस्टल का निरीक्षण किया जा रहा है। मामले में स्टूडेंट्स की ओर से समझौता पत्र भी सौंपा गया है। आपको बताते चले कि हॉस्टल में रैगिंग की बात नई नहीं है। 2 माह पहले भी इंडेक्स कॉलेज में एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट चेतन पाटीदार ने सीनियर्स की प्रताड़ना से तंग आकर जान दे दी थी, जिस पर काफी हंगामा हुआ था। आरएनटी हॉस्टल जो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का एक मुख्य हॉस्टल है, वहाँ पे कुछ बच्चों ने शिकायत की है कि 2 ग्रुप में झगड़ा भी हुआ है और एक ग्रुप ने शिकायत की है कि हमारी रैगिंग हुई है और उसके लिए विधिवत अभी मीटिंग हुई थी और मीटिंग में जो प्रकरण था उसको एंटी रैगिंग कमेटी को और प्रैक्टिकल बोर्ड को भेज दिया गया है। उसके जैसे ही संज्ञान में आया है उसकी विधिवत जांच करेंगे और जो भी उसका निर्णय होगा और उसकी सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, लगातार विश्वविद्यालय में कई बार रैगिंग के मामले सामने आ चुके हैं, तो क्या इस बार कोई कठोर कदम उठाया जाएगा? बिल्कुल, रैगिंग की पूरी जांच की जाएगी। जो भी रैगिंग कमेटी की रिपोर्ट होगी और प्रैक्टिकल बोर्ड की जो भी रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार एक्शन ली जाएगी और कठोर कदम उठाए जाएंगे। और पहले भी छात्रों को निकाला जा चुका है यदि कोई शिकायत हुई है। हालांकि मैं आपको थोड़ा सा ये बताना भी चाहूँगा, जो संज्ञान में आया है, जो 2 ग्रुप में पहले रैगिंग की बात की थी, दोबारा फिर उन्होंने कहा कि मेरे आपस में झगड़ा हुआ है और दोनों ग्रुपों ने आपस में जो है ना एक समझौते का पत्र भी दिया है। एमआईजी थाना क्षेत्र की पॉश सोसाइटी में चोरों ने सोने फ्लैट को निशाना बनाया। यहां से 2 लाख नगद और सोने चांदी के आभूषण ले गए। जिस समय वारदात हुई, घर वाले बाहर गए हुए थे। हालांकि सीसीटीवी में कुछ संदिग्ध नजर आ रहे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। वारदात साई संपदा सोसाइटी के फ्लैट नंबर 209 में हुई। यहाँ स्वस्तिक पिता सुशील बंसल रहते हैं, जो परिवार के साथ रविवार की छुट्टी होने से घूमने गए थे। तभी बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। चोर 1,75,000 रुपए नगद और 15 लाख रुपए कीमत के सोने चांदी के आभूषण ले उड़े।
सोसाइटी में सीसीटीवी कैमरे सहित गार्ड भी तैनात है। बावजूद इसके चोरी होना कई सवाल खड़े करता है। MIG पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। उनके यहाँ जो है किसी अज्ञात बदमाश ने दिन में 12 से लेकर शाम के बीच में चोरी की गई है। ये परिवार सुबह खजराना मंदिर के लिए निकला था और संडे एंजॉय करने के लिए निकला था। घर सूना था तो किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा जो है घर में प्रवेश करके उसमें लगभग जो है 12-15 लाख की चोरी करी है इनके यहाँ, जिसमें सोने के जेवरात हैं, 1,75,000 नगद हैं। ये चोरी गया है। हमारी FSL पार्टी और सब अधिकारी मौके पे पहुँचे थे, उनके निर्देश मिले हैं और आसपास की जो फुटेज हैं वो हम लोग निकाल रहे हैं और निश्चित ही चूँकि वो पूरा कैमरे में घिरा हुआ है तो निश्चित ही सफलता उसमें मिल जाएगी हमको। आश्रा थाना क्षेत्र के अंतर्गत भोपाल हाईवे पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री के पुत्र ने शराब के नशे में जमकर गदर मचाया। मंत्री पुत्र ने इंदौर के एक व्यापारी की कार को पीछे से जमकर टक्कर मार दी और उससे मारपीट भी की। घटना का वीडियो सोमवार को सामने आया, जिसमें दोनों कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। घटना शनिवार रात 10:45 की है। इंदौर भोपाल हाईवे पर आश्रा के पास पूर्व मंत्री और शाहजहांपुर से कांग्रेस विधायक हुकुम सिंह कराड़ा के बेटे रोहिताब सिंह कराड़ा ने इंदौर के पलसीकर कॉलोनी में रहने वाले रेडीमेड और ड्राई फ्रूट कारोबारी दिनेश आहूजा की कार को टक्कर मार दी। आहूजा अपनी कार क्रमांक MP09 CN 9302 से भोपाल से इंदौर लौट रहे थे। कारोबारी और उनके दो साथी नमन दुबे और ऋषभ शुक्ला ने जब रोहिताब को ठीक से गाड़ी चलाने का बोला तो उसने मारपीट की। पुलिस में शिकायत के बाद पर आरोपी इतना उत्तेजित हो गया कि कारोबारी को कार में बैठाकर दोबारा टक्कर मारते हुए 400 मीटर तक घसीटते हुए ले गया। अनसन दारू पी के, और ये देखो ये मेरी गाड़ी का नंबर है, नंबर हटिया। कारोबारी ने हैंड ब्रेक खींचा और खेत में छिपकर जान बचाई। इसके बाद आरोपी ने फिर कार को टक्कर मारकर पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। आश्रा पुलिस ने कार क्रमांक MP04 EB 9258 के आधार पर अज्ञात चालक पर केस दर्ज किया है। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि जब वीडियो में आरोपी रोहिताब सिंह कराड़ा दिखाई दे रहा है तो पुलिस ने रिपोर्ट में अज्ञात चालक क्यों लिखा। मैं दे रहा हूँ ना, वीडियो ना, दारू पीना गाड़ी में वीडियो पीना, मैं तो सब कर रहा हूँ। अब पुलिस थाने चलते हैं। चाबी निकाल, नंबर की गाड़ी की चाबी निकाल, चाबी निकाल। जेब में चाबी इसकी जेब में। आप लड़ाई करेंगे। ये दारू का पेक रखा हुआ है। नहीं, आप लड़ाई करेंगे भाई साहब, अब थाने चलेगा अपन। आजाद नगर में रविवार देर शाम सनसनीखेज हत्याकांड हो गया। वारदात में एक गैरेज संचालक भी गंभीर घायल हुआ है, जिसे एमवाय अस्पताल में भर्ती किया गया है। गैरेज संचालक और उसकी पत्नी के अलग अलग बयान से पुलिस को इनकी कहानी पर शक हुआ और वह इसकी जांच में जुट गई। देर रात पुलिस ने मामले का पर्दाफाश कर दिया। हत्याकांड के पीछे लव ट्रायंगल सामने आया है, जिसे लेकर विवाद हुआ था। TI इंद्रेश त्रिपाठी के मुताबिक घटना इंदिरा एकता नगर की है। यहाँ शुभम पिता राजकुमार बारोड निवासी जीवन की फेल की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। वहीं राजकुमार पिता नारायण सोनकर घायल हो गया। मृतक शुभम आदतन अपराधी था और उस पर 5 केस भी दर्ज है। वहीं घायल राजकुमार पर भी आजाद नगर थाने में केस दर्ज है। घायल राजकुमार की पत्नी ममता सोनकर ने बताया कि पति और बेटा गैरेज पर काम कर रहे थे। इसी दौरान शुभम और उसके 3 साथी आए और पति राजकुमार पर हमला कर दिया, जिससे वे गिर गए। इसी दौरान शुभम के साथियों ने भी चाकू निकालकर राजकुमार पर हमला करना चाहा, लेकिन मेरे पति ने शुभम को पकड़कर खींचा तो उसे चाकू लग गया। अस्पताल ले जाने के दौरान शुभम की मौत हो गई। राजकुमार और शुभम के विवाद के पीछे एक युवती है। इधर घायल राजकुमार से पुलिस ने शुभम के हमला करने का कारण पूछा तो राजकुमार कोई जवाब नहीं दे सका। पुलिस ने देर रात राजा गोयल और राजकुमार सोनकर पर हत्या का प्रकरण दर्ज कर हिरासत में लिया है। दरअसल शुभम के दोस्त सोनू कंडारे निवासी नवलखा का एक युवती से प्रेम प्रसंग था। कुछ दिनों से युवती राजकुमार सोनकर के दोस्त राजा गोयल निवासी शांति नगर के साथ रहने लगी थी। इस बात को लेकर सोनू कंडारे और राजा गोयल में विवाद हुआ था। रविवार शाम को सोनू कंडारे ने पूर्व गर्लफ्रेंड से मोबाइल पर बात की थी। इसी दौरान दोनों में विवाद हुआ था। इससे नाराज सोनू अपने दोस्त शुभम व अन्य को रिक्शा में बैठाकर राजकुमार और राजा से बात करने पहुंचा था। इसी बीच राजा ने शुभम पर हमला कर दिया। इसके बाद शुभम ने चाकू निकाला तो राजकुमार ने उसे छीनकर शुभम के पेट में ही मार दिया। शुभम की हालत गंभीर देखकर राजकुमार ने खुद को घायल कर दिया और नई कहानी बनाकर अस्पताल पहुंच गया। मेरा नाम ममता सोनकर है।
सर ये मेरे हस्बैंड गाड़ी मैकेनिक है 2 व्हीलर के, तो मेरा बड़ा बेटा राजेश्वर और मेरे हस्बैंड राजकुमार सोनकर दोनों मिलके गाड़ी का काम कर रहे थे। 4 जने ऑटो से आए और आने के बाद में 2 तो पहले आके खड़े हो गए और पूछते कि राजकुमार किसका नाम है, तो मेरे मिस्टर ने बोला मेरा नाम है। क्या हुआ? तो बोले भैया गाड़ी का काम करवाना है। उन्होंने बोला ठीक है भैया कर दूंगा। बोले मुँह पे इन्होंने कपड़े बांध रखे थे, उनका चेहरा नहीं दिख रहा था। तो बोले ठीक है भैया कर दूंगा। बोले कौन सी गाड़ी है? तो बोले कि ना गाड़ी हम ले आएंगे। बोले तो आप कितना क्या खर्चा आएगा? तो बोले काम देख के बताऊंगा। इतनी बात करी। इतने में जो लड़के की डेट हुई ना, ये आया सामने से दौड़ के और एकदम उसने मेरे पति को ऐसा चाकू मारा, यहाँ पर एक इधर मारा, एक इधर के हाथ में मारा, तो एकदम गिर गए। वो चाकू मारने लगे तो गिर गए। उन्होंने उसको, वो पीछे जो लड़के थे ना 2, उन्होंने चाकू निकाल के मेरे हस्बैंड को पेट पे मारने लगे ना, तो इन्होंने उस लड़के की कॉलर पकड़ के खींचा तो इनके ऊपर गिर गया वो, तो उस लड़के को चाकू लग गया। वो लड़के मार रहे थे जो, उस लड़के को चाकू लग गया। उसके बाद में फिर उन्होंने उसको धक्का दिया ना, फिर उन्होंने 3-4 चाकू फंसा। फिर मेरी गुड़िया वगैरह बच्चों ने पकड़ लिए थे, उनको पकड़ा उसको, और इतने में तो फिर सब भीड़ आ गई, तो फिर भाग गए वो लोग। राजकुमार नाम है। क्या हुआ था राजकुमार जी? मैं गैरेज पे, मैं और मेरा लड़का काम कर रहे थे। 3 जन आए, एक गाड़ी चला रहा था रिक्शा, 2 जन पीछे से। उन्होंने पूछा कि राजकुमार कौन है? मैंने पूछा कि क्या काम है? उसने बोला मेरे से कि गाड़ी का काम करवाना है। मैंने उससे बोला कि मैं ही हूँ। 2 जन उतरे और उन्होंने हमला करा सर। अच्छा, कि क्या वजह रही कुछ मालूम पड़ा है? नहीं सर, अभी तक के कोई वजह ही नहीं मालूम पड़ी सर। कौन लोग हैं, जानते हो आप? नहीं जानता सर मैं इनको। कितने अगर लोग आए थे? 3 थे, एक तो रिक्शा में ही बैठा हुआ था जो स्टीयरिंग पे चला रहा था गाड़ी। कोई नशा वशा कर रहे थे? सर इसके लिए नहीं बोलूँगा सर, बाकी नशे तो कर लड़का और भी इसमें था सर कोई, बाकी तो पहचानते हो क्या? किसी को नहीं पहचानता सर, तीनों में से किसी को नहीं पहचानता। बाकी जो रिक्शा चला रहा था सर, वो जब तक के उसने मेरे को 2-3 हाथ मारे ना, जब तक कि वो मेरे को देखता ही रहा वो, और मुंह पे मास्क, कोई दिक्कत नहीं है? मेरे गैरेज के सामने। रविवार दोपहर रीगल चौराहे के समीप 2 महिलाओं में जमकर हाथापाई हुई। महिलाओं के बीच मारापीटी के दौरान बच्चे भी सड़क पर रोते रहे। ये मंजर देखकर राहगीर भी ठिठक कर रुक गए। अब आप सबसे पहले ये वीडियो देखिए। अरे उसको मैडम को फोन लगा। अभी आपने ये वीडियो देखा, इसमें 2 महिलाएं एक दूसरे की जान लेने पर आमादा है और पास में ही मासूम बच्चे तपती दोपहरी में रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। दरअसल ये मल्लयुद्ध लड़ने वाली औरतें रिश्ते में माँ और बेटी हैं। दोनों किस कारण एक दूसरे की जान की प्यासी हो गई यह तो हमें पता नहीं चला, लेकिन तकरीबन 30 मिनट से अधिक समय तक यह ड्रामा डीआईजी ऑफिस से सटी दीवार के पास बने एटीएम के नजदीक चलता रहा। इस बीच पुलिस भी आई और तमाशबीनों के बीच दूर से ही मामले को सुलझाने की कोशिश करती रही। दूर खड़ा हुआ एक नौजवान भी महिलाओं को गाली देता दिखा। हालांकि थोड़ी देर बाद विवाद कर रही महिला दोनों बच्चों को लेकर मौके से रवाना भी हो गई। इस घटना में न तो विवाद का कारण मालूम हो पाया और न ही मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज किया। जीएनटी मार्केट स्थित लकड़ी के गोदाम में बीती रात अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। देखते ही देखते आग ने एक अन्य दुकान को भी चपेट में ले लिया, जिससे लाखों रुपए की लकड़ी जलकर राख हो गई। सड़कों पर अतिक्रमण के चलते आग बुझाने में फायर ब्रिगेड को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दरअसल आग रविवार सोमवार की दरमियानी रात करीब 2:30 बजे पटेल वुड वर्क्स के गोदाम में लगी, जिससे वहां रखा सागवान की लकड़ियों से बना करीब 28 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया।
व्यापारी मयूर पटेल ने बताया, शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी है, जिसने पूरे गोदाम को चपेट में ले लिया। इसी तरह एक अन्य दुकान भी चपेट में आ गई, जिससे वहां रखी मशीन भी जल गई। हालांकि उसके नुकसान का आकलन अभी तक नहीं हो सका है। आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड को भी व्यापारियों द्वारा किए गए अतिक्रमण के चलते काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दमकलें बड़ी मुश्किल से आग बुझाने पहुंची। आग की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उसे बुझाने में करीब 2 लाख लीटर पानी लगा। इस दौरान देखा गया कि एक डीपी गोदाम की दीवार में लगी हुई थी, जबकि नियमानुसार उसे 5 फीट दूर होना चाहिए। इधर सोमवार सुबह पूर्व पार्षद सुधीर देड़गे जीएनटी मार्केट पहुंचे और व्यापारियों से चर्चा की। इस बीच अतिक्रमण हटवाने की बात पर व्यापारियों से बहस भी हुई। उन्होंने अधिकारियों से चर्चा कर अतिक्रमण को जल्द हटवाने की बात कही। गोदाम में एक ही मालिक की है, गणेश टेवर के नाम से। उसके पीछे लगा था एक वो किराएदार है, एक वो 2, और उसके बाद वो कबाड़ी था। कबाड़ी तो बच गया, कुछ नहीं कबाड़ी का 2। पानी टैंकर तो अनगिना है। काउंटर हमारी जब गाड़ी सब जाएगी तो काउंटर कर पाएंगे, फिर भी कम से कम 1.5 लाख तो लग गया होगा, 1.5-2 लाख। नहीं, कोई रास्ता नहीं, जैसे भी नहीं बना रास्ता, हम गाड़ी से आ गए। लापरवाही ये है कि टेमर वाले में पिछली बार 3 बार आग बुझा चुके हैं और कहीं इनकी व्यवस्था नहीं रहती पानी की। कोई आग बुझाने के साधन कुछ नहीं देता इनके पास। तकरीबन 25 से 28 लाख के आसपास का नुकसान हुआ है। सागवान का पूरा माल था। 2:30 से 3 बजे के आसपास लगी है। ट्रांसफार्मर के आसपास तो कहीं से आग लगी, इस तरफ से आग लगी है, अपन के पास में से आग लगी है। क्योंकि काफ़ी पुराना जीएनटी मार्केट बना हुआ है और कुछ अतिक्रमण भी ज़्यादा हो गए हैं, जिसके कारण कि अंदर गाड़ियाँ भी नहीं पहुंच पाती है। रात को जहां एक पीठे में आग लगी थी, कुछ ही घंटों में कंट्रोल की जा सकती थी, लेकिन आप देख रहे हैं कि अभी तक आग की लपटें निकल रही है और अभी तक आग बुझाने का काम चल रहा है। अगर अतिक्रमण नहीं होता तो प्रॉपर आग भी बुझ जाती और समय पे उसका इलाज भी हो जाता। और अब खबरें दे दनादन। पत्नी से विवाद के बाद भंवरकुआ थाना क्षेत्र के सोनिया गांधी नगर में रहने वाले लीलाधर ने फांसी लगाकर जान दे दी। मृतक सियागंज में हम्माली करता था। पुलिस ने सोमवार को पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। सियागंज में काम करते थे। कल शाम को मामी ने बोला फांसी लगा ली, तो हम इनको ले गए थे अस्पताल में। तो अस्पताल में बोले डेट हो गई, बोले शांत हो गए। अब ये तो हमको भी नहीं पता, क्योंकि मैं तो सोया हुआ था। ये घटना कल की है, शाम 7 बजे करीब की है। मृतक है इसमें लीलाधर भामर है। तो कोई पति पत्नी का विवाद हुआ था, इसके चलते से फांसी लगा के आत्महत्या करती है। किसी तरह का सुसाइड नोट नहीं, अभी तक कोई ऐसा सुसाइड नोट नहीं मिला है। क्या करते थे ये खेती मजदूरी करने वाले लोग। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 में RW1 बाणगंगा रेलवे क्रॉसिंग से ISBT बस स्टैंड तक रोड निर्माण कार्य का भूमि पूजन सोमवार सुबह 11 बजे किया गया। इस मौके पर सांसद शंकर लालवानी, इंदौर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा, विधायक रमेश मेंदोला आदि उपस्थित थे। कलेक्टर मनीष सिंह ने सोमवार को समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक ली। इसमें सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों की समीक्षा की गई और जिन विभागों की प्रगति रिपोर्ट कमजोर रही उन्हें गंभीरता से ध्यान देने के निर्देश दिए गए। साथ ही किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रेरित करने हेतु मंगलवार को महू, देपालपुर, सावेर और इंदौर ग्रामीण में मीटिंग भी आयोजित की जाएगी। देखिए, हर सोमवार को कलेक्टर महोदय द्वारा एक समयावधि बैठक ली जाती है, TL बैठक। उसमें सभी जो विभाग प्रमुख हैं वो रहते हैं और उसमें कलेक्टर सर ने निर्देश दिए हैं कि जो CM हेल्पलाइन के आवेदन हैं उनको प्राथमिकता पर निराकरण किया जाए और जो ऐसे विभाग जिनकी ग्रेडिंग D श्रेणी की ग्रेडिंग है, जिनके डिस्पोजल निराकरण का प्रतिशत बहुत कम है, उनको मुख्य रूप से निर्देशित किया गया कि वो समय सीमा में इनका निराकरण करें। शहर को भिखारियों से मुक्त बनाने और बच्चों को भिक्षावृत्ति में शामिल करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन एक बार फिर अभियान चलाएगा। दरअसल 4 दिन पूर्व CM शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया था कि आपके शहर में कोई बच्चा भीख मांगता है तो वह हम सबके लिए शर्म की बात है। यह कलेक्टर की जवाबदारी है कि वह तत्काल उसके रहने की व्यवस्था करे। उसकी पढ़ाई और कपड़े आदि का खर्च सरकार उठाएगी। किसी बच्चे को सड़क पर रहने नहीं दिया जाएगा। इसके बाद कलेक्टर मनीष सिंह ने अभियान को शुरू करने की बात कही। बच्चों के द्वारा न हो करके एक्चुअली कुछ महिलाएं छोटे बच्चों को लेकर चलती हैं, वो देखने में आ रहा है। उसको भी हम लोग टैकल करेंगे और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी बोला है, कहीं अगर कोई बच्चा भिक्षा मांग रहा है उसको भी हम लोग टैकल कर रहे हैं। दोनों चीज़ों को कर रहे हैं। हाँ, मुहिम शुरू करेंगे। देखिए, इसमें जो भिक्षुक माफिया कैटेगरी के लोग हैं उनको भी पकड़ा जाएगा उसमें।
तो आपने देखा हमारा बुलेटिन, या आपको कैसा लगा इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।